लक्ष्य व्यक्ति के साहस से बड़ा नहीं है और हारता वही है जो कभी लड़ा नहीं है। और बच्चों, ये अनमोल और सत्य वचन स्वामी विवेकानंद जी के हैं। और मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज हम हमारे कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इन्हीं सत्य और अनमोल वचनों से। ओके, और आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो कि एडवांस मैथ के पार्ट्स में आती है, और बाइनोमियल थ्योरम का एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुकी हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। और पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस की थी टाइप 1। टाइप 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हाउ टू डिटेक्ट द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। एंड इसी के साथ हमने टाइप 1 में डिस्कस किया था कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी हो सकती हैं। ओके, यानी कि कुल पद ज्ञात किए थे हमने। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के सेकेंड बाइनोमियल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। ठीक है। और बच्चों, आज हम और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है बच्चों आपका ये एग्ज़ाम टेस्ट क्रैक करने का। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपने देखा ही है, हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात तो ये है, हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम में सबसे बड़ी हरियाणा में सबसे खास बात हरियाणा की यही है कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप किसी भी तरह की जॉब ले सकते हैं। यानी कि वो आपने ये कभी नहीं देखा जाता कि आपकी शक्ल कैसी है, आप किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, अमीर हो गरीब हो, ये जो पार्शियलिटी है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब डिपेंड करता है कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप टेस्ट क्रैक कर सकते हैं, किसी भी टाइप की जॉब ले सकते हैं। और इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, और इसमें विकी वागा कॉन्सेप्ट आपका फुल सपोर्ट करेगा और आपको लगातार इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहेगा। और आज जैसे कि हमने देखा है कि अब जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें आपका एडवांस लेवल का मैथ इंक्लूड कर दिया गया है। सो इससे एडवांस मैथ्स को आपके लिए और सिंप्लीफाई करके ला रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ आज आप देख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया है, यानी कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी दिखाए हैं। सो बहुत ही ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, हम आपका 24 आवर्स सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको समस्या बतानी होगी, आपको एक कदम बढ़ाना होगा। आप एक कदम बढ़ाइए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ, आपकी समस्या को सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, और इसी के साथ बच्चों आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा टाइप 2 डिस्कस करेंगे। क्या? टाइप 2। टाइप 1 में हमने क्या कुल पद निकालना सीखा था। आज हम आपसे कोई भी तीसरा पद निकाले, चौथा पद निकाले, कोई भी एक्सपेंशन दे दिया जाए, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें से आपको कहा जाए कि तीसरा पद निकाल दीजिए क्या होगा, चौथा पद निकाल दीजिए क्या होगा। आपके पास 2 तरह से ऑप्शन होगा। पहला क्या, आप पूरा के पूरा वो एक एक्सपेंशन लें, उसको ओपन आउट करें जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, उसमें से काउंट करें, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह से लिख दें। या फिर दूसरा आपके पास क्या तरीका है जो शॉर्टकट है, जो हमेशा हमें यूज़ करना है, जनरल टर्म। जो आपका जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। जनरल टर्म इसकी किसी भी बाइनोमियल की जो जनरल टर्म है किस तरह से निकाली जाती है? टी मतलब टर्म, इसको TR+1 लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू NCR
जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, और a रेज़ टू पावर n माइनस r, a रेज़ टू पावर क्या होगा n माइनस r, इसकी पावर होगी, और b की पावर होगी r। ओके, क्लियर है? क्या आपका जो जनरल टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज़ टू पावर n माइनस आर एंड b रेज़ टू पावर r। आपको सिर्फ ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, तो आपको पूरा मेथड, यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन किया था, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब आपको थोड़ा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन करवाती हूँ, तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पे है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y होल रेज़ टू पावर 12। क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या दिया गया है? x माइनस 2y होल पावर क्या है? 12 दी गई है, 12। ओके, इसमें आपको कौन सी टर्म निकालनी है? फोर्थ टर्म, यानी कि चौथा पद ज्ञात करना है आपको। अब देखो बच्चों क्या करोगे आप, आपको कौन सा पद निकालना है? चौथा, यानी कि T4। मैं कहूँ क्या, कौन सी टर्म निकालनी है? T4। अब इसको मैंने क्या कहा, हम इसको क्या लिखेंगे? r प्लस 1, यानी कि मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ? 4 को क्या कह सकती हूँ? 3 प्लस 1 कह सकती हूँ ना। 4 को क्या कहेंगे? 3 प्लस 1। तो ये जो हमारा फॉर्मूला रहेगा t 3 प्लस 1, जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू एन सी आर। एन क्या होती है? हमेशा होल पावर। n क्या होती है? होल पावर। होल पावर क्या दी गई है? 12, यानी कि n क्या हो गया? 12। सी r देखिए, r की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। हमें चौथी टर्म निकालनी थी, और टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या कहता है? टी आर प्लस 1, यानी कि मैं कहूँ 4 माइनस 1 कह दूँ, या फिर 4 कब बनेगा? 3 में 1 जोड़ूंगी तभी तो 4 होगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया 3 प्लस 1। ये क्या है? पहली जो टर्म होगी वो क्या होगी? r। ठीक है, पहली टर्म क्या होगी? r, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई अब आपके पास? 3। ओके, एंड a रेज़ टू पावर n माइनस r। n क्या है बच्चों? 12। r क्या है? 3। n माइनस r, यानी कि 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9। ओके, अब b रेज़ टू पावर r, यानी कि r की जगह क्या आ जाएगा? 3। अब मैं अगर इस एक्सपेंशन की बात करूं, यहाँ पर a और b की जगह क्या लिखा गया है? a और b, एक ये a माइनस b इस तरह से हो गया ना, a माइनस b रेज़ टू पावर n। ओके, अब यहाँ पे a की जगह क्या है? x, और b की जगह क्या है? 2y। b की जगह क्या है? 2y। तो यहाँ से a की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं? x। a की जगह क्या आ जाएगा? x। एंड b की जगह क्या है? माइनस 2y। क्या होगा b की जगह? माइनस 2y। अब मैं माइनस अगर ना भी लिखूं तब भी चलेगा, क्योंकि माइनस की ही पूरी टर्म बनेगी। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें क्या बताया था आपको, अगर b की पावर ओड हो, अब यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 नंबर क्या है? ओड है। ओड नंबर आ जाए अगर b की पावर, तो क्या होगी? पूरी टर्म नेगेटिव होगी। तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर नेगेटिव कर दूँ या फिर यहाँ पर नेगेटिव कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कह दिया कि b क्या है? माइनस 2y। ओके, एंड इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगर ये बात समझ आ गई तो समझिए आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों। अब ये तो आपको ओपन आउट करना आता ही है, ये आपने ओपन आउट करना सीख ही लिया है। एनसीआर किस तरह से ओपन होता है बच्चों?
n फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 कितना होगा 9 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। ओके, एंड अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो पहले लास्ट क्लास अटेंड कर ले ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, यानी कि ये जो यानी कि जो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं आपको तभी समझ आएंगे अगर आपने पहली बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास अटेंड की होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से पहले आप ये इसके बेसिक क्लास अटेंड कर लें। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आपने लगातार ये क्लास अटेंड कर ली, गारंटी है कि आपके यहीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। ओके, और एक्स रेज टू एक्स की जगह एक्स रेज टू पावर 9 सॉल्व हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट मैं इसको डायरेक्ट माइनस यहाँ पे कर देती हूँ, पूरी की पूरी टर्म किसकी होगी है माइनस की। ओके, एंड 2 रेज टू पावर 3 एंड y रेज टू पावर 3, दो टर्म है 2 है और y है, इनकी होल पावर 3, तो इंडिविजुअल खुलेगी, 2 की पावर भी 3 है यानी y की पावर भी 3 है। ओके, इसको सॉल्व कर दे। अब 12 फैक्टोरियल को ओपन करती हूँ, मैं यहीं कर देती हूँ। 12 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, कब तक करूँ 9 फैक्टोरियल तक, तो क्या होगा 12 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, और इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकती हूँ मैं 3 इंटू 2। कोई फर्क पड़ता है? इस x को थोड़ा पीछे लिख देते हैं, x रेज टू पावर 9। एंड आप जो बच रहा है अगर कट रहा है तो काट दे, अदरवाइज क्या मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें। अब देखिए ये कट डाउन हो रहा है, 3 चौके 12, 2 एकम 2 दूनी 4। अब यहाँ पर क्या बचा है आपके पास 11 10 और 2। 11 की और 10 की मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना होगा बच्चों 110 गुना 2, कितना हो जाएगा 110 की गुना मैं 2 से करूं तो कितना हो जाएगा 220 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 है, नीचे सारा कैंसिल आउट हो गया, 2 रेज टू पावर 3 यानी कि क्या हो जाएगा 8 इंटू वाई रेज टू पावर 3। अब मल्टीप्लाई कर दे, देखिए माइनस का निशान याद रखें, माइनस जरूर होगा। हमने ये जो माइनस का था इसको बाहर ले लिया, या फिर भाइयों को हमने डायरेक्ट ये कहा। अब यहाँ पे b की जगह क्या है 2y, ये b की पावर क्या है ओड है यानी कि विषम संख्या है, तो पूरी के पूरी टर्म क्या होगी हमारी माइनस की हो जाएगी। ओके, अब नंबरों की मल्टीप्लिकेशन होगी और तो कुछ सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। कर दें 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, माइनस 1760 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 एंड वाई रेज टू पावर 3। दिस इज योर आंसर। सिंपली ये आपका आंसर है। ओके, समझ आया बच्चों? बहुत आसान था। आप दोबारा से देखो क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, नीचे तो कैलकुलेशन ही थी हमारी, सिर्फ पूरा के पूरा गेम किस पर घूम रहा है हमारा इस फॉर्मूले पर। यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 बाइनोमियल दिए गए हैं, उनको माइनस किया जा रहा है, उसकी पावर nth पावर क्या 12 दी गई है। और हमारा ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या कहता है, आपको फाइंड आउट करना था T4, क्या T4 फाइंड आउट करना था। यहाँ पर आप T4 को किस तरह से r+1 की टर्म r+1 की फॉर्म में लिखना है। हम मैं 4 को क्या किस तरह से लिख सकती हूँ जब उसमें +1 करना है। 3 + 1 क्या होता है 4 के इक्वल होता है ना। 3 + 1 किसके इक्वल होगा बच्चों 4 के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैंने इसको 4 को ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन करने से हमें क्या r की वैल्यू मिल गई। जब हमें r की वैल्यू मिल जाती है तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाता है। बस इसमें आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू पता चलते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, हैव यू गॉट इट? क्लियर है ये क्वेश्चन आपके पास? अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। देखिए क्या फाइंड आउट करना है आपको, 13th टर्म यानी कि 13वां पद निकालना है अब आपको। एक्सपेंशन क्या दिया गया है, सॉरी एक्सपेंशन क्या दिया गया है, 9x माइनस 1/3 इंटू रूट ऑफ x और होल पावर है 18 यानी कि n क्या है 18। एक बार दोबारा एक्सपेंशन लिख देती हूँ, 9x माइनस 1/3 इंटू रूट x की होल पावर क्या दे रखी है आपको 18 दी गई है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी किस तरह से दिया गया है। अब आप ये नहीं डरोगे या सोचोगे कि ए बी तो आपको फ्रिक्शन में दे दिया है, वो किसी तरह से भी दे, रूट में दे, फ्रिक्शन में दे, किसी भी तरह से दे, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या हो, सिर्फ दो पद हो, दो बाइनोमियल हो और उसके एक सिंगल पावर दी गई हो या होल पावर दी गई हो। ओके, सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको। अब इसमें क्या करना है आपको, फाइंड 13th टर्म यानी कि 13वां पद निकालना है। बहुत ही आसान है 13वां पद, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब 3 की जगह क्या निकालना है, T13। अब 13 को भी किस फॉर्म में लिखेंगे हम, r+1 में। किस फॉर्म में लिखेंगे, r+1 में। तो 13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12+1। 13 को क्या लिख सकती हूँ, 12+1 लिख सकती हूँ, 12+1। सो यहाँ पर r+1 यानी कि 12+1 निकालना क्या है हमें, 13। ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, T13 निकालना है। और 13 को किस में, r+1 की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 12+1 इज इक्वल टू n आपको गिवन है, n क्या दे रखा है 18। C r क्या निकाला है आपने 12। दैट्स इट, वैल्यूज पता चलिए, अब रखते जाए और सॉल्व कर दे उसको। ए क्या है 9x, ये क्या है a और ये क्या गिवन है b। एक 9x और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 9x की पावर क्या होगी, n-r होगी। n क्या है 18 है, r क्या है 12, या यहाँ से देख लो n क्या है 18 है और r क्या है 12 है। तो 18 - 12 क्या होगा 6 की पावर क्या हो जाएगी 6। a में अब 2 दे रखे हैं, इकट्ठा कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, 9x दिया गया है a एंड इनटू b क्या है 1/3 रूट x और b की पावर क्या होती है r का मतलब क्या है, b की पावर क्या हो जाएगी 12। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये पॉइंट। अब इसको ओपन आउट करें और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको NCR को ओपन करेंगे, क्या होगा 18 फैक्टोरियल बाय यानी कि n फैक्टोरियल, n माइनस r क्या होगा 18 - 12 6 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। r क्या है 12 यानी कि 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल इंटू a में अब 2 नंबर दिए गए हैं 9x यानी कि इसकी भी पावर है 6, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो 9 की पावर 6 इंटू x की पावर ऑल्सो 6 एंड 1/3 3 की पावर भी क्या है 12 और रूट x की पावर भी क्या है 12, रूट x की पावर भी क्या है 12। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगी। अब 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम। 9 को क्या 3 की पावर 2 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। 3 की पावर 2 कहूँ या फिर सिंपल 9 कहूँ, एक ही बात है। तो यहाँ से देखो बच्चों, मैंने 9 को क्या किया 3⁻² और इसकी पावर क्या 6 है ही। ओके, 9 की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर
बस इतना चेंज किया है। अब यहाँ पे देखें, रूट एक्स की पावर क्या दी गई है 12, रूट एक्स की पावर क्या दी गई है 12। अब मैं इसको 12 को 6 दूनी 12 लिख सकती हूँ ना, 12 को 6 गुना 2 कह सकती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम। अब मैं इसको 12 को क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, 12 को लिख रही हूँ मैं पावर 2 और इसकी होल पावर 6। कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा है, सेम बात है वही। जब आपको पता है पावर इस तरह से हो तो क्या मल्टीप्लाई ही होती है, और इसकी भी पावर क्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं डायरेक्ट कर दूं ना इसकी पावर, क्या 3 की पावर क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। अब अगर कट डाउन हो रहा तो कट कर देखिए, रूट से स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, अब बचा क्या है x की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर 12 और यहाँ पर भी ऊपर भी 3 की पावर 12, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 3 की पावर 12, नीचे भी 3 की पावर 12 और ऊपर देखिए x की पावर 6, और ये तो अब खत्म ही हो चुका है आपके पास, रूट 2 भी खत्म, तो बचा क्या है सिंपल x की पावर 6 ऊपर भी नीचे भी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये जो बच गया इसके मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जो बच गया इसके मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको ओपन आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर देती हूँ नीचे एक स्टेप, ये तो पूरा के पूरा आपका खत्म हो गया, कट गया। अब 18 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 18 गुना 17 उल्टी गिनती कब तक, जब नीचे वाला ना आ जाए, 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 फैक्टोरियल, और नीचे आपका 12 फैक्टोरियल है ही। 6 फैक्टोरियल को भी ओपन कर देती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, लिखूँ या फिर ना लिखूँ मैं यहाँ पर। अब इसको जो कट डाउन हो रहा है कट कर दें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 तिया 18, 3 से 3 कैंसिल, और कोई कट हो रहा है, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, और कुछ कट हो रहा है, 5 तिया 15। अब जो बच गया आप इनके मल्टीप्लाई कर दे, बचा क्या आपके पास 17 और गुणा 2 गुणा 3 गुणा 14 गुणा 13 कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास 18,564, ये आपका क्या आ गया आंसर आ जाएगा। ओके, हैव वी गॉट इट? क्लियर है, समझ आया? बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। आपको सिर्फ कैलकुलेशन अगर समझ आ गई है, यानी कि अगर आपका कैलकुलेशन अच्छी है, मैथ्स में पकड़ अच्छी है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत ही सिंपल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, बेसिकली आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। सेकंड क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सेकंड आपके मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छी हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ओके, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। और कई टीचर और बुक में भी आप देख लेना, बुक में भी क्या है, आपको एक अलग से फॉर्मूला प्रोवाइड करवाया जाता है, अलग से याद करना पड़ता है कि मिडल टर्म फाइंड आउट किस तरह से की जाए। मैं आपको सिंपल से शॉर्टकट बात बताती हूँ, किस तरह से आपको याद रखना होगा। मिडल टर्म किसी भी कोई भी एक्सपेंशन दिया जाए, बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया जाए, तो उसमें मिडल टर्म किस तरह से फाइंड आउट करोगे। क्या देखिए, क्वेश्चन क्या है, मिडल टर्म का मतलब क्या है, मध्य पद। ठीक है, अब फाइंड द मिडल टर्म इन एक्सपेंशन x/3 + 9y की होल पावर क्या दी गई है 10, x/3 + 9y की होल पावर क्या दी गई है 10। इसमें क्या करना है आपको, मिडल टर्म। पहले आपको बता दिया था कि नंबर बता दिया कोई भी,
तीसरी टर्म निकाले, चौथी निकाले, जैसे आपने निकाली थी फोर्थ टर्म निकाली थी, फिर नेक्स्ट में आपने 13वां पद निकाला था। अब आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है, अब आपको डायरेक्ट कह दिया है मध्य पद, यानी कि मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है आपको? मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, अब जो मिडल टर्म है उसका नंबर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे ये बताइए, ये क्या हो गया? ए, ये क्या है? ए, ये है बी। ए प्लस बी की पावर 10 दी गई है, होल पावर 10 दी गई है। अगर मैं इसमें बात करूं कुल पद कितने होंगे, इसमें कुल पद कितने होंगे? इसमें 11। क्या आपको टाइप नंबर 1 में क्लियर हो चुका था? क्या कहेंगे? n+1, यानी कि क्या कहोगे आप? 10 + 1। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कुल पदों की, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी होगी? n+1। n क्या है? 10, 10 + 1 यानी कि 11। कुल पद कितने होंगे? 11। अब इन 11 पद होंगे, उसका जो मध्य पद होगा ना वो बताना है, यानी कि टोटल टर्म 11 है, उसके जो मिडिल टर्म होगी वो बताएंगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले डॉट लगाएंगे, कितने? 11। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले पे क्या आएगी? पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर क्या होगी? तीसरी, फिर नेक्स्ट T4, T5, T6, या इनके नाम के डॉट लगा दें या बॉक्स बना ले, कुछ भी कर सकते हैं। T7, T8, T9, T10 और T11, ये टर्म्स होंगी। अब उसने कहा मध्य, बीच की टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें दोनों तरफ बराबर संख्याएं छोड़नी होंगी, दोनों तरफ बराबर पद छोड़ने होंगे। तो यहां से क्या किया मैंने? 5 इधर छोड़ दिए और 5 इधर छोड़ दिए। बीच में जो बच जाएंगी वो होगी आपकी मिडिल टर्म। कौन सी बची है? T6। या फिर आप क्या कर सकते हो? इनके नाम के क्या कर दो? डॉट लगा दो। क्या लगा दो? डॉट लगा दो। अब टोटल डॉट राइट साइड में और इक्वली, यानी जितने आप राइट में छोड़ोगे उतने लेफ्ट में छोड़ दो, और जो बच जाएंगे बीच के डॉट बचेंगे वो क्या हो गया? आपके मिडिल टर्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि देखो अगर यहाँ से मैंने 5 इधर छोड़े और 5 इधर छोड़े, बीच का बच गया, तो शुरुआत 1 2 3 4 5 6, छठा जो डॉट है वो बचा है। छठे डॉट का मतलब क्या है? कौन सी टर्म? T6। अब हमें ये पता चल गया क्या निकालना है? हमें T6 निकालना है। तो अब यही फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे। अब क्या मिल गया हमें? पर्टिकुलर वैल्यू पता चल गई, नंबर मिल गया। तो अब जब नंबर मिल गया तो क्या कर देंगे हम लोग? सॉल्व कर देंगे इसको कर देती हूँ मैं इरेज। ये था आपका सिंपल कॉन्सेप्ट। अब दोबारा से इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे जो आपके जनरल फॉर्मूला था, यानी कि जनरल टर्म फाइंड आउट कर रहे थे। T6, 6 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 6 को क्या लिख सकती हूँ? 5 + 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 6 को T5 + 1। अब n क्या है? 10। C R क्या निकला है आपके पास? 5। एंड a की जगह क्या है? x/3, x/3। इसकी पावर n - r, n - r 10 - 5 क्या हो जाएगी? 5। एंड b की जगह 9y दिया गया है, सो 9y की पावर r क्या है हमारे पास? 5। अब तो बस सिंपल जो आपने 2 क्वेश्चन पहले किए थे उसी की तरह सोल्व करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? 10 फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू x⁻⁵ बाय 3⁻⁵ ऑल्सो 5। नेक्स्ट 9⁵ एंड इंटू y⁻⁵ ऑल्सो 5।
अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर से वंस अगेन मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकती हूँ। देन मैंने इसको क्या लिखा, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड इसकी होल पावर क्या दे रखी है, 5 थी। यानी कि मैंने 9 को क्या कर दिया, 3 रेज़ टू पावर 2। 9 को क्या लिख दिया मैंने, 3 रेज़ टू पावर 2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको मल्टीप्लाई, ये क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये होल पावर क्या बन गई आपकी, 5 दूनी 10। तो मैं कह सकती हूँ ना यहाँ से 3 की पावर कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब कट डाउन हो रहा है, नीचे है 3 की पावर 5, ऊपर है 3 की पावर 10, तो क्या बचा 3 की पावर 5। तो यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 10 फैक्टोरियल को ओपन करूंगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। एक को ऐसे रखूंगी, दूसरे को ओपन करूंगी क्योंकि ऊपर नीचे सेम तो कैंसिल आउट। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड यहाँ पर आपके पास x की पावर 5 बची है एंड y की पावर ऑल्सो 5 बची है एंड 3 रेज़ टू पावर क्या बची है, 5। यहाँ नीचे 3 की पावर 5 थी और ऊपर 3 की पावर 10। तो जब भी आपके इस तरह डिवाइड में आए तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट होंगी, बेस सेम हो तो, यानी कि 10 माइनस 5 क्या होगा, 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, अगर कट डाउन हो रहा है तो कट कर दे, अदरवाइज आपका आंसर आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब कट डाउन हो रहा है, 5 दूनी 10 एंड 2 से 2 कैंसिल। फिर देखें 4 दूनी 8 और ये 3 दिया 9, नीचे सारा कैंसिल आउट, ऊपर जो बच गया इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचा है 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 एंड इंटू 3 रेज़ टू पावर 5। अब जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5। अंक तो यही है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 236 इंटू में x की पावर 5 बचा है एंड y की पावर ऑल्सो 5 गिवन है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हैव यू गॉट इट, क्लियर है, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान है। मिडिल टर्म भी फाइंड आउट करना आ चुका होगा आपको, उम्मीद करती हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और बहुत आसान है। मैं यहाँ पर मैं पसीना बहा रही हूँ, किसके लिए बहा रही हूँ, आप लोगों के लिए बहा रही हूँ, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, समझ रही है कि हाँ अब तो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, जिसके कारण अभी तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए ही नहीं जाएंगे। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले ओलंपिक्स गेम्स हैं, 4 साल के बाद आती है, क्या जो वो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मेडल लेके आते हैं, क्या वो लास्ट के ईयर में या लास्ट के 2-3 महीनों में ही मेहनत करते हैं, ताकि बस अब स्टार्ट होने वाला है, लास्ट में मेहनत करी और मेडल मिल गया? वो पूरे अपनी पूरी के पूरी 4 साल तक वो मेहनत करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी लगातार मेहनत करते रहते हैं जिसका कोई भी, जिसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। वो इतनी मेहनत करते हैं लगातार, तो वही मेडल लेके आते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करो राजनेताओं की, अगर आप राजनेताओं की बात करें तो इलेक्शन हर 5 साल बाद आते हैं, तो क्या वो सिर्फ उन्हीं 2-4 दिनों में या 1 महीने तक ही लास्ट में मेहनत करते हैं? इससे पहले वो कोई काम नहीं करते नेता। उनके अंदर मोटिवेशन होता है, वो लगातार उस चीज़ में, चाहे वो कितने बार भी हारे, लेकिन फिर एक नई उम्मीद के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर एक नई उम्मीद के साथ, उमंग के साथ पार्टिसिपेट करते हैं कि अब की बार मैं जरूर जीतूंगा, अब की बार और अच्छे काम करता हूँ, जो कुछ कमियां रह गई थी दोबारा से करता हूँ। तो बच्चों यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि जब ये लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते लगातार मेहनत। और एट द एंड ये देखिएगा, सक्सेस
वही होता है, या किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइन में मैं बात करूं, पॉलिटिक्स में बात करूं या फिर किसी गेम्स की बात करूं, तो गेम्स में भी आपने देखा होगा कि मेडल वही लाता है जिसने लगातार मेहनत की हो, है ना। अब उनकी मेडल लाने के बाद उनकी बायोग्राफी देखी जाती है, तो आप उसमें भी देखते हो उसकी जो लाइफ के स्ट्रगल है वो शेयर किए जाते हैं। तो आपने देखा कि वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, तब जाकर वो कहीं मेडल लेकर आते हैं। तो बच्चों, आपके लिए कोई अलग रास्ता नहीं है, मेहनत तो आपको भी इसी तरह से करनी होगी, क्योंकि मंजिल सभी के लिए एक है। देखिए, नाम बच्चों उसी का होता है जो लगातार मेहनत करता रहता है। कोई बरसाती मेंढकों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है, और ना ही कभी कोई इस तरह से बरसाती मेंढक मेडल लेके आता है, ना ही कोई बड़ा पॉलिटिक्स बनता है। तो इसी तरह से बच्चों, मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, किसी भी बिजनेस की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, किसी गेम्स की बात करूं, या किसी भी अलग स्ट्रीम की बात करूं, तो हर एक में स्ट्रगल है ही है। जो लगातार मेहनत करता रहता है, सक्सेस वही होता है। जो बिना अपने आसपास देखे लगातार अपने ऊपर काम करता रहता है, अपनी योग्यता को बढ़ाता रहता है। और योग्यता एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान बढ़ा सकता है समय के अनुसार, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करके, वर्क करके, कि कोई भी अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी बात यही होती है। ओके, आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। मिडल टर्म ही फाइंड आउट करनी है आपको इसमें भी। देखिए, अगर आपको मिडल टर्म बहुत आसान है। कुल पद पता करें, पहले क्या करें, कुल पद पता करें, उसके बाद आपको पता चल जाएगी कि जो बीच की मध्य टर्म होंगी वो हमारी नंबर, वहाँ से आपको पता चल जाएगा वो हमारी मिडल टर्म होगी। तो आप इस जनरल टर्म के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसमें आप लोगों को बताना होगा कि इसकी जो मिडल टर्म है कौन कौन से और क्या होंगी। देखिए, आपके पास एक्सपेंशन दिया गया है 3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 बाय 6, होल पावर इज 7। ओके, फाइंड मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ, उसके बाद आपको ही काम करना होगा। उसके बाद मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली, आपको आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को मेहनत करने की, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स अभ्यास मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा मैथ में, वो मैथ्स में उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा। ओके, अब देखिए क्या है एन, पहले पता क्या होना चाहिए मुझे, टोटल टर्म्स कितनी है, मिडिल टर्म निकालनी है, मध्य पद निकालना है। टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n+1, यानी कि 7 + 1 इट मीन्स 8। टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 8। अब 8 है, कुल जो हमारे पद है वो है 8। अब इसमें से 8 में से मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट लगाए मैंने क्या कहा आपको, क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल बॉक्स छोड़ने हैं या इक्वल डॉट छोड़ने हैं। मैंने यहाँ 3 इधर छोड़े, सपोज करें पहले 3 इधर छोड़े। अगर मैं 4 लूँगी, देखो बच्चों, अगर मैं 4 ले रही हूँ, जितना ज़्यादा हो सके आपको टर्म्स इकट्ठा करनी है। अगर मैं यहाँ पर 4 लूँगी तो मुझे 4 इधर भी लेनी होगी, तो मिडिल टर्म तो मेरे पास कोई बची ही नहीं ना, बीच में भी कोई ना कोई संख्या मुझे छोड़नी होगी। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 इधर लेनी होंगी संख्याएं और 3 इधर लेनी होंगी। अब मेरे पास क्या, 2 संख्याएं बच गई मिडल में, मध्य में कितनी, 2 संख्याएं, 2 पद बच गए। कौन कौन से होंगे भाई, यहाँ पर देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी कि क्या होगा, T4 और T5, 2 मध्य संख्याएं, 2 मध्य पद निकले हैं, क्या, T4 एंड T5। तो आपको एट द एंड मुझे क्या बताना है,
T4 T5 निकालनी है। मुझे नहीं, अपने आप को बताना है, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, अपने आप को प्रूफ करना है कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो मैं कितने टाइम में सॉल्व कर पाता हूँ या कर पाती हूँ या फिर नहीं कर पाता। सो इसी के साथ बच्चों अलविदा लेते हैं और इसी के साथ हमारा टाइम खत्म होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएंगी, आंसर बताएं और इसी के साथ अपनी फीडबैक दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड टेक केयर ऑफ़ यू। ओके, बाय बाय।